कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उसकी तनख्वाह काटो, है डायरेक्टर की तनख्वाह काटो। डायरेक्टर ने कहा डायरेक्टर जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो भैया कॉमन सेंस ही नहीं है, किसी ने आ गया उसको वीडियो उसको। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उलझे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विभाग में कैसा काम हो रहा है, इसकी पोल उन्होंने खुद ही खोल दी। जिस सैन्य धाम को लेकर गणेश जोशी और त्रिवेंद्र रावत के बीच एक दौरान हंगामा हुआ था, खूब बयानबाजी हुई थी, और जिस सैन्य धाम को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर गणेश जोशी प्रचारित करते रहे हैं, वही सैन्य धाम कई डेडलाइन देने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है और अब गणेश जोशी गुस्से में हैं। मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना उन्हीं बैकग्राउंड से कहा था कि उत्तराखंड के अंदर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। यहाँ पर सैन्य धाम बनना चाहिए और उनकी भावना के अनुरूप पुष्कर सिंह धामी सरकार सैन्य धाम का निर्माण यहाँ पर करा रही है। लगभग 95 करोड़ से अधिक इसकी कॉस्ट आ रही है और उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। काम लगभग अंतिम स्टेज पर है। हमारी कोशिश थी कि हमको इसको आचार संहिता से पहले हम जनता को सूचित करें, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो मुझे कुछ खामियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। सैन्य धाम के निर्माण को लेकर कई खामियां खुद गणेश जोशी बता रहे हैं। हालांकि वो खुद ही हर महीने कम से कम एक बार यहां निरीक्षण के लिए जरूर जाते थे, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार है कौन। दूसरी ओर असल में बीजेपी की कोशिश इस सैन्य धाम के जरिए वोट बैंक को रिझाने की भी थी, लेकिन उस कोशिश में पलीता लगता नजर आ रहा है। शायद इसीलिए मंत्री ज्यादा भड़के हुए हैं। बात करा कर ज्यादा लगने वाली है, दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल आदमी यार ये। मैंने कहा कम सारे मंदिर बाबा दत्तन जी का मंदिर है, उसको पूरा कर देते। आय से अधिक संपत्ति के मामले ने पहले ही गणेश जोशी की दिक्कत बढ़ाई हुई है और अब इस सैन्य धाम जिसको लेकर उन्होंने खूब प्रचार किया और चुनाव से पहले एक इसको तैयार करने का दावा था, वादा था, वो पूरा नहीं हो रहा। ऐसे में अब गणेश जोशी इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है, ये भी सवाल उठने लगे हैं। जिस सैनिक ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और उनकी बहादुरी के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनको किसी को परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल में मेंशन इन डिस्पैच, इन पदकों से नवाजा गया। उनका नाम लिखना और उसके नाम के आगे उसका उल्लेख न हो रहा, ये उनकी वीरता के साथ अन्याय है, जो कि प्रथम दृष्टिया मैंने इसके लिए कहा जो उसमें दोषी है। मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि कहने साहब इसको ठीक कर देंगे, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा कि उसके वेतन से उसकी कटौती होनी चाहिए और उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने निर्देशित किया। उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और इस दफा क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार अग्निवीर योजना के जरिए भी सवालों में है और ऐसे में सैन्य धाम का निर्माण न हो पाना शायद धामी के गुस्से का शिकार गणेश जोशी को होना पड़े, इसीलिए मंत्री ज्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन उनकी घबराहट इस बात को लेकर भी ज्यादा है कि वो आय से अधिक संपत्ति का मामला आखिर अचानक कहां से आ गया और चुनाव से पहले इस तरीके के विवाद जब हो रहे हैं तो मंत्री की मुश्किल बढ़ना तय है।